एक बार की बात है जब स्वामी जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो कहीं से गुजर रहे थे, तभी अचानक से उनकी नज़र एक पुल पर खड़े कुछ लड़कों की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो लड़के नदी के ऊपर तैर रहे अंडों के छिलकों पर बहुत देर से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक भी अंडे के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। वो निशाना लगाने में असफल हो रहे थे। यह देखकर स्वामी जी उन लड़कों के पास गए और उनके हाथों से उस बंदूक को लेकर खुद निशाना लगाने लगे और एक ही बार में उनका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। फिर एक के बाद एक करके उन्होंने 12 निशाने लगाए और सभी निशाने बिल्कुल ठीक लगे। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़के हैरान रह गए और उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपने ये कैसे किया? हम इतनी देर से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी निशाना लगाने में सफल नहीं हुआ और आपने इतनी आसानी से सारे निशाने बिल्कुल सही लगाए हैं। शायद आप ये पहले कर चुके हैं, इसलिए आपके सारे निशाने सही लग रहे हैं। तो स्वामी जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि मैंने आज से पहले कभी भी बंदूक को हाथ में नहीं उठाया है। ये सुनकर वो लड़के हैरान हो गए और स्वामी जी से पूछने लगे, फिर आपने ये कैसे किया? तब स्वामी जी उन लड़कों से कहते हैं कि जब मैं निशाना लगा रहा था, तब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा फोकस उन अंडों के छिलकों के ऊपर था। हम सब भी अपनी लाइफ में ऐसा ही करते हैं। हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। हर एक सेकंड, हर एक मिनट हमारे माइंड में एक नया विचार आ जाता है और हमारा ध्यान उस नए विचार पर भटक जाता है। जबकि इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। बस तुम जो भी काम कर रहे हो, उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओ, उसमें अपना पूरा फोकस एकत्रित करके तुम उस काम को करो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर तुम कभी भी नहीं चूकोगे। दोस्तों, स्वामी जी की ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान लगाइए, उसको अपने पूरे मन से कीजिए, तभी आप उस चीज़ में सफल हो पाएंगे। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।